परमात्मा की यात्रा। ध्यान में है झलक, समाधि में है हो जाना। झलकों पर मत रुकना, झलके बड़ी प्रीतिकर है। सारा जगत बासा मालूम पड़ने लगता है। एक झलक ध्यान में मिल जाए उस जीवंत की, फूल की, उस खिलावट की जो भीतर है, तो सारा जगत फीका और व्यर्थ हो जाता है। लेकिन फिर कुछ लोग झलकों को पकड़ लेते हैं और उन्हीं को दोहराने लगते हैं और सोचते हैं सब हो गया। नहीं, जब तक आप ही न हो जाए ईश्वर ही, जब तक आप न हो जाए तब तक भरोसा मत करना कि ईश्वर है। हो सकते हैं, क्योंकि है ही खेरना है जरा, उगाड़ना है जरा, छिपे हैं, मौजूद है अभी और यहीं। थोड़े से वस्त्र हैं और बड़े जीणे वस्त्र हैं कि चाहे तो अभी उतार के फेंक दे और नग्न हो जाए और ईश्वर हो जाए। लेकिन बड़ी पकड़ है। जीने तो हैं लेकिन पकड़ गहरी है। क्यों है यह पकड़ इतनी? यह पकड़ है क्योंकि हम सोचते हैं ये वस्त्र ही हमारा होना है, यही हम है। इसके अलावा हमें कुछ और किसी अस्तित्व का पता नहीं है। इस उपनिषद में इशारे होंगे उस अस्तित्व के जो वस्त्रों के पार है, और उस उपनिषद के साथ साथ हम करेंगे ध्यान ताकि मिले झलक, और आशा बांध देंगे समाधि की ताकि हम भी हो जाए वही जिसे हम बिना न कोई संतोष है, न कोई शांति है, न कोई सत्य है। उपनिषद शुरू होता है प्रार्थना से। प्रार्थना है समस्त जगत से। सूर्य कल्याणकारी हो, वरुण, अरिम्मा, इंद्र और बृहस्पति, विष्णु कल्याणकारी हो। उस ब्रह्म को नमस्कार हो। हे वायु, तुम्हारे लिए नमस्कार, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। सत्य और रीत वे सब मेरी रक्षा करे, आचार्य की भी। इस प्रार्थना से शुरू होता है। धर्म की यात्रा प्रार्थना से शुरू होगी। प्रार्थना का अर्थ है आस्था, आशा। प्रार्थना का अर्थ है इस सारे जगत के साथ हमारे जुड़े हुए होने का भाव। प्रार्थना का अर्थ है मुझ अकेले से क्या होगा। मुझ अकेले से होता तो हो ही गया होता। मुझ अकेले से होता शुद्ध भी नहीं सद पाया। चाहा था धन मिल जाए वह भी नहीं मिला, चाहा था पद मिल जाए वह भी नहीं मिला। कैसी कैसी चाहें की थी, बड़ी छोटी थी, वे भी पूरी न हुई। मुझ अकेले से तो संसार भी न सदा। तो सत्य की यह महायात्रा मुझ अकेले से हो सकेगी? अकेले अकेले तो मैं संसार में भी हार गया हूँ। सभी हारे हुए संसार में जो जीते हुए दिखाई पड़ते हैं वे भी है। बस वे दूसरों को जीते हुए दिखाई पड़ते हैं, खुद को बिल्कुल हारे हुए हैं। आप भी अपने को हारे हुए दिखाई पड़ते होंगे, औरों को तो आप ही जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपसे भी पीछे लोग हैं जो आपको समझते हैं पा लिया आपने, जीत गए संसार में। लेकिन भीतर ही अगर हम आदमी को देखें तो एक एक आदमी हारा हुआ है। संसार पराजय की लंबी कथा है। वहाँ जीत होती ही नहीं, वहाँ जीत हो ही नहीं सकती। वह संसार का स्वभाव नहीं है। वहाँ हार ही नियति है, किसी को नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं। संसार में होने की नियति ही हार है। वहाँ हारना ही होगा। वहाँ कोई कभी जीता नहीं है। वहाँ हम नहीं जीत पाए। जहाँ शुद्र था, स्वपन था, शंकर कहते हैं माया है, वह माया में भी हार गए। सपना था, भ्रम था, वहाँ भी तो जीत न पाए। जब भ्रम में भी हार गए, सपने में भी नहीं जीते, तो यथार्थ में, सत्य में अकेले से क्या होगा? प्रार्थना का अर्थ संसार में पराजित हुए व्यक्ति का यह अनुभव कि जन्मों जन्मों तक चेष्टा करके मैं हार गया। शूद्र में तो विराट में मेरी सामर्थ्य क्या है? इसलिए प्रार्थना, इसलिए सारे जगत को पुकार है। ऋषि ने कि मुझे साथ देना, सूर्य को पुकारा है, वरुण को पुकारा है। ये सब नाम है, प्रतीक है जीवन की समस्त शक्तियों के। सूर्य को पहले पुकारा है क्योंकि सूर्य हमारा जीवन है। उसके बिना हम नहीं जी होंगे। हमारे भीतर सूर्य ही जीता है, जलता है। उधर सूर्य बुझ जाए, यहाँ हम बुझ जाएंगे। सूर्य ही हमारा प्राण है, इसलिए पुकारा। कहा वायु को नमस्कार है, विशेष रूप से वायु को नमस्कार कहा है इस प्रार्थना में,
क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अजीब सी बात है, थोड़ा सोचे, बड़ी मज़े की बात है, क्योंकि वायु है बिल्कुल अप्रत्यक्ष और सब चीज़ें प्रत्यक्ष हैं। सूर्य को कहा होता प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, जीते जागते जलते प्रखर समझ में आता। सूर्य को नहीं कहा प्रत्यक्ष ब्रह्म, कहा वायु को जो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती, नहीं बिल्कुल अप्रत्यक्ष है। कहा है प्रत्यक्ष वायु, सिर्फ अनुमान है कि है, लगता है, दिखाई तो पड़ती नहीं, आँख के सामने कहाँ है। प्रत्यक्ष का मतलब है आँख के सामने है, जो आँख के सामने वायु बिल्कुल नहीं है। पत्थर पहाड़ सब आँख के सामने है, वायु नहीं है। लेकिन ऋषि कहता है, हे वायु नमस्कार तुम्हें, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। इसलिए कहा कि वायु जैसी दिखाई नहीं पड़ती और है, और आँख को दिखाई नहीं पड़ती फिर भी आँख को छू रही है प्रतिपल। ऐसा ही परम सत्य है, दिखाई नहीं पड़ता, छू रहा है प्रतिपल। वायु दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास देखने वाली आँख नहीं है। वायु तो यहाँ है, वायु के बिना तो हम भी नहीं हो सकते। वही तो हमारी श्वास में हमें संभाले हैं, उसका ये आवागमन तो हमारा सारा जीवन है, जो इतनी निकट है। श्वास है जो हमारी, वह भी दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास आंखें बड़ी स्थूल है, तो हम जो बहुत मोटा मोटा है, स्थूल स्थूल है, वह देख लेते हैं। जो सूक्ष्म है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। वायु सूक्ष्मतम है, हमारे सामने मौजूद है, भीतर मौजूद है, बाहर मौजूद है, रोए रोए में मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए कहा है कि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ठीक ब्रह्म जैसी हो। वह भी यहाँ मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ती। ब्रह्म भी यहाँ मौजूद है, परमात्मा भी मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। और रोए रोए में वही समाया है, रोआ रोआ वही है, और फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता। इसलिए वायु को नमस्कार किया है कि हम वायु को तो जानते हैं, ब्रह्म को नहीं जानते। वायु से एक धागा जोड़ा है कि ब्रह्म भी ठीक वायु जैसा है। इसलिए मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋषि कहता है वायु को सत्य और रीत के नाम से भी कहूँगा, क्योंकि तुम ठीक उस जैसे हो जो उसका, जिसका हमें पता नहीं है, जो हम स्वयं हैं, जिसका हमें कोई पता नहीं है। जब अपना पता चल जाए, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है, उसी की खोज है। यदि अपना पता चल जाए तो समझो परमात्मा मिल गया। जीवन की अनंत अनंत शक्तियाँ, और जीवन एक विराट जाल उन अनंत शक्तियों का है।